नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल के वीडियो में कुछ खास कमेंट्स आप लोगों ने नहीं किए, न तो आलोचना की और न ही कोई ऐसे कमेंट्स किए जिसके बारे में उत्तर देना पड़े। लेकिन अच्छा आपका समर्थन मिल रहा है तो निश्चित तौर से उत्साहवर्धन भी हो रहा है। आपसे जैसा हमने वादा किया है कि कोई भी मुद्दा है जो जस्टिफाई हो, जस्टिफाई का मतलब जो उचित हो, भले कोई नया मुद्दा, क्योंकि मुद्दे तो नए निरंतर निकलते रहेंगे, मांगे कभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन जायज होना चाहिए, यानी जस्टिफाई होना चाहिए। उनको सही मंच जब मिलेगा तो वो पूरी हो जाएंगी सही तरीके से। हमने आपसे वादा किया है कि हम पूरी तरह से, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं, न तो कोई बिजनेस, न है कुछ। हम बच्चों को जो पढ़ाते भी हैं, नौकरी की तैयारी कराने वाली, हमें नहीं बोल रहे कि एकेडमिक वाली हम कोई कोचिंग दे रहे हैं, इतने हम बुद्धिमान भी नहीं। लेकिन हाँ, हमने पेपर जो नौकरी के बनते रहे किसी ज़माने के, OMR शीट तक के, उनमें भी सहयोग किया है। और KBC वाले अंदाज के 20 एपिसोड हमने खुद किए, सब कुछ हमारा उसमें था, क्वेश्चन बनाने से लेके प्रेजेंटेशन तक का। तो हमारे को अनुभव है, तो हम परीक्षा की तैयारी जो भी हमें बच्चे मिलते हैं मुफ्त में उनकी करवाते हैं। हम, आपने देखा होगा पीछे हमारे पास एक वाइट बोर्ड है और तैयारी प्रोजेक्टर वगैरह सभी कुछ है। लेकिन हम कैसे, उसके लिए क्या करेंगे? आप ग्रुप में जुड़िए, मजबूती से करिए। हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि जिनके पास भी समय है कुछ समय अपने पेंशनर बंधुओं के लिए दीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, फेसबुक ग्रुप बनाइए, इंस्टाग्राम बनाइए, टेलीग्राम, आप लोग बनाइए। आप में से ही कुछ लोग एडमिन बनिए और हमको भी उसमें जोड़िए या आमंत्रित करिए, तो हम उसमें अप्लाई, अगर आप कहेंगे कोई तरीका होगा करेंगे। हमको भी जोड़िए। और चुनाव खत्म होने के बाद जितनी भी जायज़ मांगे हैं उनको किस तरीके से कैसे रखा जाए। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो रात दिन हम लोगों का चलते ही रहता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों तक कैसे पहुंचा जाए, ये हम तरीका ढूंढेंगे। और साथ में संसद तक ये आवाज़ पहुंचे। जंतर मंतर धरना का देश में सबसे ज़्यादा चर्चित स्थल है। मंजूरी लेनी पड़ती है, दिल्ली में कुछ मित्र ढूंढने पड़ेंगे ताकि वो जाके जानकारी जुटा पाएँ, पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती है। और धरना प्रदर्शन बिल्कुल नियमों के दायरे में करेंगे। स्वाभाविक हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन अगर 3 अंकों तक भीड़ पहुंच जाए तो कहने क्या, 100 के इर्द गिर्द, तो फिर हम लोगों की बात कोशिश करेंगे कि सुनाई दे। एक तो आपका ये YouTube चैनल है ही, ये भी धीरे धीरे हम कुछ और YouTube चैनलों से लिंक जोड़ेंगे। कुछ बड़े नामचीन यूट्यूबर हमें जानते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे तो हम लोगों की आवाज़ दिल्ली दरबार तक पहुंचेगी, जो भी दिल्ली का नया दरबार सजेगा। रही बात कि अब फिर से कुछ लोग खबरें देने लगे 8वें पे कमीशन के बारे में। अब ये अप्रैल महीने की जो पेंशन है थोड़ा पहले आ गई, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये तो अब ऑटोमेटिक सब कुछ होना है। महीने के अंतिम दिन तक तो वो आ ही जाती है। इसमें वो DA भी जुड़ चुका है, यानी 50% का DA हो गया। अब लोगों की उत्सुकता है क्या अगले महीने में शून्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा, अभी शून्य। सरकार जब बनेगी कोई इस पे चर्चा के लिए कमेटी गठित की जाएगी और जुलाई तक तो यही DA रहेगा 50% अभी। अब जुलाई के बाद ही कुछ होना है DA मर्जिंग वाला, ये बिल्कुल क्लियर समझ लो, बीच में कुछ नहीं होने वाला। अब जुलाई से पहले कुछ नहीं होगा। अगर कोई कुछ कर रहा तो वो फालतू बात है। कोई भी नई घोषणा नहीं हो सकती है, केवल कोर्ट केस के मामलों को लेकर हो सकती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फिक्स मेडिकल अलाउंस की है। एक सज्जन ने इसमें लिखा कि वो नहीं होगा, वो कोई कमेटी ने मना कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल होगा। इस बात के लिए हम गारंटी ले रहे हैं, इसके लिए सब कुछ दांव पे लगा देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई मुद्दा हमारी नज़रों में नहीं। क्योंकि जो बीमार आदमी होता है उसके लिए पैसे का महत्व, तो अगर पेंशनर है उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है तो, और बीमारी है तो फिर वो बहुत दिक्कत में, क्योंकि उसको डॉक्टर को दिखाने में फीस में ही पैसे चले जाएंगे, दवा कहाँ से और खरीदेगा। खैर वो एक अलग बात है। और उसका CGHS कार्ड भी नहीं, वो बेचारा तो लिंक भी नहीं कर पाएगा आभा से भी, और उसका आय और वो जो जरिया दिखेगा तो उसका अलग से आभा कार्ड बनेगा नहीं, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट उसका नहीं बन पाएगा। बेहद मुश्किल है
क्योंकि सरकारी सेवा निवृत्त व्यक्ति पेंशन धारक है, मुश्किल अब भाई बना ले कोई हेर फेर करके तो वो बात अलग। तो कोई भी मुद्दा छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से जो हमने बल्कि 2 मुद्दे और जोड़े हैं। HTC 4 साल में कई प्रदेश देने लगे हैं। चंडीगढ़ केंद्र शासित है, केंद्र के हाथ में, वो भी दे रहा है 4 साल में एक बार 1 महीने के पेंशन के बराबर HTC यानी होम ट्रैवलिंग कंसेशन एनी प्लेस इन इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से के लिए। अब वो पैसे क्लेम करने के बजाय सीधे 1 महीने की पेंशन दे देंगे, जाओ या न जाओ, तो ये तो और अच्छा है। दूसरी बात हमने बोला था कि जो कंसल्टेशन फीस CGHS वाले, जो CGHS कार्ड होल्डर हैं, जब भी कहीं वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हैं तो कंसल्टेशन फीस 300 रुपये चुकानी पड़ रही है वर्तमान में। वो फीस तो सरकार ने बढ़ा दी, 150 से 300 कर दी, लेकिन FMA अभी नहीं बढ़ाया। कितना मतलब, ये अनजस्टिफाइड बात है। बिल्कुल सरकार का इस मामले में हम घोर विरोध कर रहे हैं। भाजपा के समर्थक होने का मतलब ये कतई नहीं कि उनकी 100% बातों से सहमत हो जाए। ये फिक्स मेडिकल अलाउंस बिल्कुल एक कमेटी ने 3000 सिफारिश कर दी, क्यों नहीं सरकार लागू कर रही है? हालांकि वो क्यों नहीं का कारण हम बता चुके हैं, लेकिन नई सरकार गठन जब होगी तो ये फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 हो जाएगा, निश्चित होगा। नहीं होगा तो हम इसके लिए सब कुछ झोंक देंगे। दूसरी बात, कई लोग CGHS मेंबर भी नहीं है, उन्होंने कार्ड नहीं बनाया, उसके लिए फीस पे करनी होती है, और वो FMA भी नहीं ले पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। बोले अब हम तो ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ की CGHS की डिस्पेंसरी है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि कोई न कोई रास्ता निकालें, या तो अपने को चेंज करें, अपना एड्रेस चेंज करवाएं इस तरह का जहाँ CGHS की डिस्पेंसरी ना हो। बाद में भले वो वहीं आके रहने लगे, लेकिन वो ऐसा जब तक नहीं कराएंगे तब तक FMA की सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ, CGHS कार्ड के लिए अच्छी खासी रकम पेड करनी पड़ेगी। तो दोनों में से एक विकल्प तो चुने, क्योंकि बीमारी बता के नहीं आती है, और जब भी अपने स्वजन परिवारजन भर्ती करा देंगे तो बिल तो पे करना पड़ेगा फिर। तो कुल मिला के दोनों में से एक सुविधा तो अवश्य होनी चाहिए। सारी बातें हम कर चुके हैं। नोशनल इंक्रीमेंट पर बार बार अनेक बार बहुत कुछ बता चुके हैं। वकीलों के नंबर आपस में ग्रुप में ही आप लोग अगर चर्चा परिचर्चा करके निकालें तो बहुत अच्छा होगा। हम राजनीति पे कुछ वीडियो डाल रहे हैं अभी चुनावी माहौल में, क्योंकि दूसरा ग्रुप हमने एक बनाया था, उसको लोगों ने बिल्कुल इग्नोर किया, तो मजबूरी हमें करना पड़ रहा, क्योंकि हमारी रुचि रुझान है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो भी, जैसे बिल्कुल अभी हमने एक ताज़ा वीडियो डाला है कि कांग्रेस क्यों डूबती जा रही है, जिसको सभी जाति धर्म संप्रदाय भाषा भाषी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से लेके कटक तक सब जगह कांग्रेस का बोलबाला था। और जब 100वां साल उसका आया 85 में, 28 दिसंबर 1985 को गठन हुआ था। 1984 में 404 सीटें जीती, बाद में 10 सीटें जीती, फिर 1 जीती। 415 सीटों का प्रतिनिधित्व कर रही थी संसद में 100 साल में, और फिर उसके बाद कभी भी बहुमत नहीं पाई। और अब तो इस बार 40 के नीचे आना तय है। कांग्रेस का टाइटैनिक जहाज डूब रहा है। वो हमने ऐसा वीडियो डाला है जो आपने कहीं देखा सुना नहीं होगा, हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में। और ये दावा कर रहे हैं कि अपने भाई के राजनीतिक अनुभव को आप मानेंगे, क्यों कि सभी जानते हैं। उन तथ्यों को सामने रखने की बात है। आप कहोगे ये तो सब हमें मालूम है, और फिर आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो एंजॉय करिए, कम से कम एक फिल्मी कहानी के रूप में ही। वो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, अवश्य देखें और आपको आनंद आएगा बहुत। तो कल तक जो हम वीडियो बनाएंगे उसके लिए हम आप लोगों से अभी आज्ञा चाह रहे हैं। धन्यवाद।